आज का विषय है इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। दिखने में सिमिलर लगते हैं सुनने में, लेकिन ये बहुत ही अलग हैं दोनों। और इन्वेस्टिगेशन से ही हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि द इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस with an aim of establishing the truth. It plays a significant role in the trial of the criminal case. इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमेटिकली फॉर्मल एग्जामिनेशन है जो फैक्ट्स को और एविडेंस को कलेक्ट करता है, क्या ध्यान में रखते हुए कि उस केस का ट्रुथ क्या है, उसकी सच्चाई क्या हो सकती है। ये इसके बाद में आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी इज a judicial process that aims at determining whether the evidence submitted in relation to the case is truth or not. इंक्वायरी में वो पार्ट आता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो हमने तथ्य, जो एविडेंस हमने जुटाए हैं, ट्रुथ को यानी जो सच्चाई को लाने के लिए, क्या वो सही हैं, उसके लिए एक इंक्वायरी, उसके लिए इंक्वायरी होती है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो आपकी किसी की भी केस की कोई एफआईआर लिखी जाती है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन इंक्वायरी होती है वो केस फाइल होने के बाद में ये जांचने के लिए कि क्या जो फैक्ट हैं, एविडेंस हैं, वो क्या सही हैं, कि ये कहाँ पर डिफाइंड है। ये डिफाइंड है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है, और इंक्वायरी है वो सेक्शन 2G ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। ये याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है इसे कि 2H और 2G, इन्वेस्टिगेशन पहले होती है केस में, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है। तो पहले जो होगा वो होगा 2H यानी इन्वेस्टिगेशन, 2H सीआरपीसी में होगा, और 2G में होगा इंक्वायरी, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर और ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू होती है। ये फर्स्ट स्टेज होता है केस का। अगर हम बात करें इंक्वायरी, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही करता है। वो केस का सेकंड स्टेज होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। द इन्वेस्टिगेशन इज एन executive procedure of collecting facts and related evidence systematically and determining the circumstances of case। कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं, जो एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो हमारे केस की परिस्थिति को डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें इंक्वायरी की, द इंक्वायरी इज अ लीगल प्रोसेस that is initiated with an object to clear all doubts, finding of truths and furtherance knowledge relating to the case। इंक्वायरी सेकंड नंबर पर आती है, यानी तो उसमें जो हमने फैक्ट और जो चीजें हमने कलेक्ट की हैं, तो उसमें कोई भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, उसे हमें क्लियर करने के लिए, ट्रुथ को लाने के लिए हम इंक्वायरी करते हैं। अब कमेंसमेंट, व्हेन एन एफआईआर और कंप्लेंट हैज बीन लॉन्च्ड। ये इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है? जब एक एफआईआर लिख जाती है उसके बाद। और ये एंड कब होती है? फाइलिंग ऑफ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी कि ये हमारा ट्रुथ है और ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हमारा ये एंड होता है किसका? इन्वेस्टिगेशन का। The nature of process, the investigation comes under administrative proceedings, inquiry when charge sheet is filed। चार्ज शीट फाइल होने के बाद में इंक्वायरी शुरू होती है। एंड कब होती है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज फ्रेम करने पर के टाइम पर ये एंड होता है। नेचर ऑफ प्रोसेस, द इंक्वायरी कम्स अंडर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो आज हमने जाना इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है। धन्यवाद।